नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की ऐतिहासिक पक्ष के बारे में। भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है और इसका इतिहास कैसा है। इसके इतिहास अगर आप देखते हैं तो हमें वैदिक काल हम सीधा इसको जोड़ते हैं लाके वेदों से, या सीधा हमारी जो शास्त्रीय संगीत का जो जुड़ाव होता है वो आत्मा और परमात्मा का मेल या ईश्वर के साथ हमारा जुड़ाव है कि भगवान के द्वारा या किसी अपने अपने धार्मिक परंपराओं में, मान्यताओं में अपने आराध्य देव या अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर के साथ संगीत की उत्पत्ति के बारे में जोड़ा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर शास्त्रीय संगीत की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे हम हिंदू सनातन परंपरा को ज्यादातर हम लेते हैं, साथ ही साथ अन्य धर्म परंपरा को भी हम समेटते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है या ईश्वर के स्वयं ईश्वर ने संगीत की उत्पत्ति की है, ऐसा मानते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती के द्वारा संगीत की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है। और कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो ब्रह्मा के द्वारा संगीत की उत्पत्ति मानते हैं, ब्रह्मा द्वारा सरस्वती को संगीत की शिक्षा की प्रदान, या अलग अलग मतांतर विद्वानों में चलता है। और तमाम हम अगर शास्त्रीय संगीत के किताबें या शास्त्र अगर निकाल के देखते हैं तो इन्हीं पहलुओं के ऊपर हमारी संगीत की जो ऐतिहासिक पक्ष है या इसका उत्पत्ति है वो पाया जाता है। ऐसा एक मत ये भी लोग कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति शिवजी और शिवजी के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश मुख, 5 मुंह उनके हैं, 5 राग की उत्पत्ति हुए हैं और जो छठा राग है वो माँ पार्वती के मुंह से निकला है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए हम 6 राग 36 रागिनी या 6 राग 30 रागिनी के बारे में भी हमारी राग रागिनी वर्गीकरण का जो सिद्धांत है उसमें भी कहीं ना कहीं आधारित है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि राग रागिनी वर्गीकरण का एक जो सिद्धांत है वो कैसा है। पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मूलतः 2 मान्यताएं हमें प्राप्त होती है। एक तो धार्मिक मान्यताएं, धर्म के आधार पे या धर्म के डेफिनेशन या धर्म के द्वारा संगीत की व्याख्यान, और दूसरा एक साइंटिफिक या ग्लोबल एक्सेप्टेंस जिसको हम कहें, या हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो भी कहीं न कहीं पाश्चात्य देशों में उसकी चर्चाएं सुनने को मिलती है। और कुछ पाश्चात्य विद्वान या हमारे देश के भी तमाम विद्वान कुछ अलग मत रखते हैं। तो पहले तो हम धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करें। धार्मिक मान्यताओं के आधार पे अगर हिंदू धर्मशास्त्र की अगर आप बात करें तो मूलतः जो प्रधान जो विषय है वो शिवजी के द्वारा संगीत की उत्पत्ति। स्वयं ब्रह्मा ने उसकी प्रचार प्रसार की और ब्रह्मा के द्वारा माँ सरस्वती ने नारद ने तमाम ऋषि मुनि जो धरती पे जब आए तो उन्होंने संगीत की शिक्षा प्रदान करना शुरू किया और जनमानस में संगीत आ गई, ऐसा धार्मिक सोच में कहा जाता है। और एक अब हम हिंदू धर्म के अलावा अगर आप बात करते हैं तो अरेबियन कंट्री या मिडल ईस्ट में एक और मान्यता है जो कि हजरत मूसा, वो कहीं पे पहाड़ों में चल रहे थे, जा रहे थे, जाते जाते ऐसी आवाज़ सुनाई दी और ऐसी गर्जन हुई, ऐसे फिर उससे एक पानी का स्रोत निकला जिसमें 7 अलग अलग धाराएं बहने लगी जो कि 7 सुरों के द्वारा सजी, ऐसा माना जाता है। या पाश्चात्य देशों में भी कहीं न कहीं अपने अपने धार्मिक मान्यताएं या अपने अपनी सोच है लोगों की, या हम क्रिश्चियनिटी की बात करें या बुद्धिज़्म की बात करें या अन्य जो धर्म संप्रदाय हैं उनकी भी धार्मिक मान्यताएं जो कि संगीत की उत्पत्ति के लिए अगर देखा जाए तो अलग अलग सोच है। पर भारतीय उपमहाद्वीप की अगर आप बात करते हैं तो शिव, पार्वती, ब्रह्मा, फिर माँ सरस्वती, फिर उसके बाद देव ऋषि नारद, उसके बाद फिर सप्तर्षि, फिर उसके बाद अन्य ऋषि मुनि द्वारा धरती तक संगीत आया और इसको एक समुचित रूप से व्याख्यान मिला वेद में, जो कि शास्त्रीय संगीत को लेके एक वेद है सामवेद, सबने सुनाई है। तो सामवेद की जो ऋचाएँ हैं या सामवेद का जो गायन है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की जो स्वरों के द्वारा सामगान हुआ करता था, तो उसमें संगीत की जो मूलतः सैद्धांतिक पक्ष है उसमें उल्लेख पाई जाती है। सामवेद की ऋचाओं में या ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं जो गाई जाती थी गेय परंपरा, उसको हम संगीत की जो जर्मिनेशन कहिए या उसकी शुरुआत मानते हैं।
तो ये मूलतः एक धार्मिक मान्यताएं थी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति के बारे में। और एक जो मान्यताएं हैं जिसको कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति एवोल्यूशन के द्वारा हुई है, या उसमें हम शास्त्रीय संगीत ना कह के संपूर्ण संगीत को लेते हैं। जैसे हम साइंस में कहते हैं कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर या एमोबा से लेके आज हम जिस तरीके से मानव तक की बात करें या ह्यूमन बींग्स की जो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस को देखते हैं, या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की भी बात होती है। तो इन्हीं एक जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस का जो एक सिद्धांत है वो संगीत के साथ भी जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण के साथ में अगर इसको व्याख्या करूं तो जैसे इंसान विकसित होके वो किसी जानवर के रूप में, फिर बंदर के रूप में, फिर उसके बाद फिर चिंपैंजी या फिर मानव के रूप में जब आया, तो प्रकृति का जो स्रोत था, हवा, पानी, बादल, मेघ, गर्जन, तमाम चीज, उसकी जो ध्वनियाँ जो निकलती थी, उस ध्वनि से कहीं न कहीं इंसान प्रभावित हुआ और उस बारीक को उसने अपने अंदर उसको समेटने की कोशिश की। हवा की जो लहर, जो हवा चलती थी साएं साएं, उसकी विस्लिंग जो पेड़ पौधों में जब टकराती थी, तो वहाँ से कुछ एक ध्वनि उत्पत्ति हुई। झरने, पानी, चिड़िया, पक्षी की आवाज़, ये जो तमाम चीज़ गाते गुनगुनाते, तो इससे इंसान ने बोलना सीखा, जैसे चलना सीखा, जैसे खाना बनाना सीखा, जैसे खेती किसानी या कपड़े, या धीरे 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 विकसित होना सीखा। उसी क्रम में संगीत भी उसके साथ साथ प्रकृति ने उसको प्रदान किया। तो ये दो परंपरा हम मूलतः यहाँ पे चर्चा करेंगे। संगीत में 7 स्वर हैं, ये सभी जानते हैं, और एक संगीत छात्र को इससे थोड़ा सा परे या थोड़ा सा इससे अधिक जानना जरूरी है कि उन स्वरों के नाम क्या है और वो कैसे शास्त्र में उसके बारे में चर्चाएं हुई है। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर हैं। इन स्वरों की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ मान्यताएं हैं। जानवर से या कहीं से इसकी तुलना की गई है। जैसे हम षडज को या सा को मोर से तुलना करते हैं, मोर की आवाज के साथ सा माना जाता है। फिर ऋषभ या रे को चातक की स्वर के साथ तुलना किया जाता है। बकरे के स्वर के साथ गंधार या ग, कौवे के स्वर के साथ मध्यम, कोयल की आवाज पंचम, मेढक की आवाज धैवत, और निषाद के लिए हाथी की आवाज। 7 स्वर और इन 7 जानवरों के बारे में या इन कीट पतंगों के बारे में चर्चाएं आप सुनने को मिलता है। और शास्त्रीय संगीत की जो प्रयोगात्मक जो पक्ष है, सारे ग म प ध नि सा या सारे ग म प ध नि, तो ये 7 स्वर का जो सीरीज है सप्तक, इस सप्तक में सा कोमल रे, शुद्ध रे, या पूरा नाम ले लें षडज कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, पंचम कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद, और फिर षडज। ये टोटल मिला के 12 स्वरों की जो परिकल्पना है उसको शास्त्रीय संगीत में सर्वमान्य देखा गया है। ये चाहे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करें या दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें या अन्य जो संगीत परंपरा है, पाश्चात्य संगीत में भी अगर आप इसी चीज़ को देखते हैं, तो अगर आप सा को सी के समकक्ष मानते हैं तो सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, फिर सी या सी, डी फ्लैट, ऐसे करके जो फ्लैट या शार्प नोट एक ही का पाश्चात्य संगीत परंपरा की थोड़ी सी भिन्न स्वरूप है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या रविंद्र संगीत की भी अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा सा नामों की जो उच्चारण में या उसकी स्वरूप में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अगर अब उसकी गायन की बात करें या उसकी फ्रीक्वेंसी की या लगाव की बात करें तो लगभग कहीं न कहीं उसकी एक तालमेल कहीं एक दूसरे के साथ मिलती है। हमने शास्त्रीय संगीत की शास्त्र पक्ष हमने जाना। अब हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद जो हैं, इनमें से संगीत के साथ जो प्रत्यक्ष सरोकार रखता है वो है सामवेद। और सामवेद के बारे में, जिसमें संगीत की बारीकियों के बारे में या उसकी गेय परंपरा के बारे में चर्चा मिलती है। तो इसीलिए हमारी जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्र परक संगीत, इसको वैदिक संगीत भी कहा जाता है या वेदकालीन संगीत भी कहा जाता है, या इसकी एक स्वरूप है। तो उस स्वरूप को
डिफाइन करने के लिए हम कहीं न कहीं शास्त्र का आधार देखते हैं। शास्त्रीय संगीत, आजकल हम इसको क्लासिकल म्यूज़िक के नाम से जानते हैं, तो क्लासिकल म्यूज़िक का जो अर्थ है, क्लासिकल और शास्त्रीय, ये दोनों लगभग मिलता-जुलता शब्द या एक दूसरे के पूरक लगता है, पर अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं, अगर आप देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल म्यूजिक कहना या राग संगीत कहना, ये अलग अलग इसका स्वरूप है। शास्त्रीय संगीत, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो मूल सिद्धांत है, वो शास्त्रों में जो उल्लेख चीज है उसकी एक ग्रामेटिक फॉर्म, व्याकरण, उसकी हर एक बिंदु के ऊपर एक शास्त्र है, एक गहन चर्चा है, उसकी एक नियम है, उपनियम है। छोटी सी छोटी चीज आपको करने के लिए, इवन हम उच्चारण भी करते हैं तो उसका भी किस तरीके से उच्चारण होना चाहिए, ये शास्त्रों में उल्लेख है। या एक हर एक स्वर या स्वर के पीछे नाद, श्रुति, प्रयोग के बारे में शास्त्र में इसकी विस्तार से चर्चा पाई जाती है। इसलिए जो क्लासिकल म्यूजिक आज हम कहते हैं, ये क्लासिकल म्यूजिक ना हो के ये शास्त्रीय संगीत है, शास्त्र परक संगीत है। क्लासिकल म्यूजिक कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी आसपास में आके इसको वेस्टर्नाइज करना या अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग हुआ उसमें हमने क्लासिकल नाम देना शुरू किया, पर बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक ना कह के हमें इसे शास्त्रीय संगीत कहना ज़्यादा उचित मेरे हिसाब से लगता है। शास्त्र परक संगीत या शास्त्र में जो व्याकरण है, हर चीज की सिद्धांत होती है, प्रिंसिपल्स जिसको हम कहते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत में अड़ी हुई संगीत, हर चीज की डेफिनेशंस, सिद्धांत परत संगीत मीन्स शास्त्रीय संगीत। आज के लेक्चर में हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे हम शास्त्रीय संगीत की विविध पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, स्वर, नाद और ऐतिहासिक पक्ष से लेके, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।